हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का फ्री क्रैश कोर्स लेकर आए हैं आपके लिए। तो जो यूट्यूब की क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो आज की जो क्लास है वो होगी परसेंटेज की, और परसेंटेज और रेशियो की जो क्लास है वो बेसिक क्लास होती है। इसको आप अच्छे से समझिएगा, और जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे आगे, जितने भी अरिथमेटिक के पार्ट होंगे, वो सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि परसेंटेज और रेशियो का यूज होता है। ठीक है, तो परसेंटेज की मैं क्लास करा रहा हूँ और उसमें आपको मैं समझाऊंगा परसेंटेज क्या होता है। तो एकदम बेसिक से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, तो आप अच्छे से समझिएगा। और ये दोनों क्लास आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको अरिथमेटिक में कोई दिक्कत नहीं होगा जब आप क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जैसा कि मैंने बोला कि नाम क्या है टॉपिक का, परसेंटेज। ठीक है, तो ये टॉपिक है परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं कि परसेंट, ठीक है, परसेंट, ठीक है, मतलब प्रतिशत। परसेंट का मतलब होता है पर हंड्रेड, परसेंट मतलब होता है हंड्रेड, पर हंड्रेड। तो पर हंड्रेड मतलब हंड्रेड में कितना। ठीक है, हंड्रेड में कितना। जैसे मैं बोलता हूं 20%, 20%, तो 20% का मतलब हंड्रेड में 20, हंड्रेड में 20, इसको लिखेंगे 20/100। अगर मैं बोलता हूं आपको कि 10%, 10%, तो 10% क्या होगा, नीचे हंड्रेड, पर हंड्रेड। ठीक है, तो 10/100, इसका मतलब क्या, आप देख सकते हैं परसेंटेज में हमेशा क्या होगा कि पर हंड्रेड। तो 20% मतलब 20/100, 20/100। ठीक है, 10% मतलब 10/100। ठीक है, अगर मैं बोलूं 35%, 35%, ठीक है, 35%, तो ये क्या होगा 35/100। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, परसेंटेज का मतलब पर हंड्रेड। तो अब क्या है कि आपको सिर्फ परसेंटेज का मतलब होता है कि पर हंड्रेड, लेकिन एक चीज मैं आपको जो बताना जा रहा हूं वो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो आपका जो अरिथमेटिक पार्ट है बड़ा ही आसान होने लगेगा, आपके लिए बड़ा ही इजी लगेगा। तो आप देखते हैं हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 20% इक्वल टू 20/100 लिखा, तो ये सीधा क्या आ जाएगा 1/5, 1/5। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी, मतलब एकदम जो सिंप्लीफाइड होती है, शॉर्ट, जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है एकदम पूरा सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है, इससे आगे आपका नहीं कट सकता, वो हो गई फ्रैक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो अब जैसे 10%, 10% का मतलब क्या हुआ 10/100, तो ये क्या होगा 1/10, क्या होगा 1/10। 35% का हो गया, कितना हो जाएगा 7/20। ठीक है, अब इसके आगे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये बेसिकली फ्रैक्शन क्या होगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, इससे आगे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब देखिए, ये जो अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब आप फ्रैक्शन में करेंगे ना तो हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट आपका ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा आपका ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो डिक्रीज्ड, ठीक है, डिक्रीज्ड या फिर इंक्रीज्ड, या फिर इंक्रीज्ड, ये वैल्यू को आपका ये डिनोट करेगा, मतलब बढ़ा हुआ वैल्यू या घटा हुआ वैल्यू, ये आपका ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर पार्ट डिनोट करेगा। और जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, वो आपका डिनोमिनेटर का पार्ट डिनोट करेगा। तो इससे हम क्या निकालें कि देखो डिनोमिनेटर का पार्ट, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो ओरिजिनल वैल्यू डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब 100 जो होगा वो ओरिजिनल होगा। इसका मतलब कोई भी नंबर, जैसे मान लो 4 है, ठीक है, 4 अपने आप का 100%, 4 अपने आप का 100% है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 7, 7 भी अपने आप का 100% है, तो 100% ऑफ 7 क्या होगा 7, 100% ऑफ 7 7, यहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, 100% ऑफ 4 क्या होगा 4। तो ये चीज आपको समझना है। ठीक है, और जो चीजें हैं कि ये आप ओरिजिनल वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगा, और न्यूमरेटर पार्ट या तो डिक्रीज वैल्यू या इंक्रीज वैल्यू होगा, और कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, ये आपका पूरा यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारा क्वेश्चन बनेगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे।
तो क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लो 40% ऑफ 50, ठीक है, ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो देखो 40%, ठीक है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2/5, 2/5 यानी 40/100। और ऑफ का मतलब गुना 50, ठीक है, और गुना 50 जो भी आएगा आपका क्या आ गया, 20। आंसर क्या आ गया, 20। तो 40% ऑफ 100 जब बोल रहा है तो क्या होता है कि 40/100 इंटू 50। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ऑफ का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जो फ्रैक्शंस जो होते हैं उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मतलब परसेंटेज का जो फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्या फ्रैक्शन आएगा, ये आपके लिए लेकर आया हूं मैं। ये आप सीट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अपने पास रखिए, आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप ये 16% है, 16% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो मैं लेकर आया हूं, और ये आप याद कर लेंगे तो आपका सारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये अगर 16 आप याद करते हैं तो आपका और भी जितने भी नंबर से और भी जितने परसेंटेज है इन्हीं से बेस्ड सब कुछ क्लियर होगा आपका, ठीक है। जैसे 50% का क्या होगा, 1/2। 33 का क्या होगा, 1/3। 25% का क्या होगा, 1/4। 20% का 1/5, ठीक है। 16 होल 2/3% यानी 16.6667% का वैल्यू क्या होगा, 1/6। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये अगर याद हो गया आपको तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ज्यादातर आपको इसी में से आपका निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द गिवन फ्रैक्शन परसेंटेज एज ए रेशियो इन द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि 70, क्या बोला है कि जो फ्रैक्शन परसेंटेज दिया गया है 75/17%, ठीक है, इसको आपको रेशियो के फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो रेशियो को फॉर्म में बताना है तो आप 75/17% इक्वल टू क्या हुआ, 75/17 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ठीक है। तो ये हो गया 3/68, और इसका रेशियो क्या होगा, 3/68। तो आंसर क्या हो गया, 3/68। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, ये आपका पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से समझिएगा, सारे टाइप के क्वेश्चंस में कराऊंगा तो आपका सारा टाइप एक बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो दिया गया x% ऑफ y इज 100 एंड y% ऑफ z इज 400, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन x एंड z, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या दिया कि x%, जो y का x% वो 100 है और z का y% वो 400 है, ठीक है। तो x और z के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सीधी बात है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था एक, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि 40% ऑफ 50 मैंने ये कराया था, क्या होगा, ठीक है। इसका हमने क्या किया था, 2/5 लिखा था, या सीधे ऐसे कर सकते हैं 40/100 इंटू 50, यही करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर बोलू इसकी जगह मैं बोलू a% ऑफ b क्या होगा, a% ऑफ b क्या होगा, ठीक है। तो a% का मतलब क्या होता है, पर 100, तो a/100 हो जाएगा। परसेंट जब भी आएगा आपको डिवाइड कर देना है 100 से और गुना b, यही हो जाएगा। तो उसी तरह आपको यहां करना है, ठीक है। x% ऑफ y, ठीक है, x% ऑफ y, x/100 इंटू y, ठीक है, इक्वल टू 100 दिया है, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, y% ऑफ z, y%, तो ये y% ऑफ z दिया है ना, तो y/100 इंटू z इक्वल टू क्या है, 400 दिया हुआ। अब देखो पूछा x/z, ठीक है, x और z का रेशियो निकालना है तो हमें x/z करना है। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो देखो y कैंसिल हो गया, ठीक है, 100 कैंसिल हो गया आपका। तो आपका क्या आया, x/z इक्वल टू क्या हुआ, 100/400, ठीक है। तो x/z क्या होगा, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 1/4 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, 1/4। क्लियर, आगे के चलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है और सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और आप हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस जब कीजिएगा आप, तो आपका आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि आपने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें पे हम लोग रेशियो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रेशियो मेथड। ये रेशियो मेथड आपको बताऊंगा कि रेशियो मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो, a reduction of 25% in the price of an item enables a purchaser to obtain 5 items more for rupees 240। ठीक है, the original price of the item is, ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि एक वस्तु की कीमत में अगर 25% की गिरावट होती है, कमी होती है, तो एक क्रेता मतलब एक जो परचेजर है वो 240 रुपए में 5 वस्तुएं, 5 आइटम ज्यादा खरीद सकता है। ठीक है, तो बताओ कि जो आइटम है, वस्तु का मूल्य क्या है? ठीक है, मूल मूल्य क्या है? ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। तो देखो, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग भी जानते होंगे कि अगर आप कोई सामान लेते हैं, है ना, अगर मान लो कोई आपने आइटम खरीदा, तो नंबर ऑफ आइटम आपने खरीदा, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम NI इनटू प्राइस ऑफ ईच आइटम, प्राइस ऑफ ईच आइटम इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ आइटम इनटू प्राइस ऑफ ईच आइटम, टोटल, टोटल प्राइस। क्या हो जाएगा? टोटल प्राइस। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम इनटू प्राइस ऑफ ईच आइटम इक्वल टू टोटल प्राइस। अब देखो यहाँ पे टोटल प्राइस क्या है? 240 रुपए में ही वो 5 आइटम ज्यादा खरीद सकता है अगर वो प्राइस 25% घट जाता है ना। तो टोटल प्राइस यहाँ पे फिक्स है, टोटल प्राइस फिक्स है। ठीक है, तो टोटल प्राइस जब फिक्स होगा, तो अब इसका जो रेशियो होगा, मान नंबर ऑफ आइटम्स और प्राइस ऑफ ईच आइटम, तो अगर जिस रेशियो में ये घटेगा, उसी रेशियो में प्राइस ऑफ ईच आइटम बढ़ेगा। नंबर ऑफ आइटम अगर आप घटा रहे हैं जिस रेशियो में, उसी रेशियो में प्राइस ऑफ ईच आइटम बढ़ेगा। अगर प्राइस ऑफ ईच आइटम जिस रेशियो में घट रहा है, तो नंबर ऑफ आइटम उसी रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अगर ये पहले इसके रेशियो था 5:3, ठीक है, 5:3, तो अगर ये फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, तो अब जो इसका, अगर ये जो प्राइस है वो 3 से 5 हो जाता है, तो नंबर ऑफ आइटम्स आपका क्या हो जाएगा? 5 से 3 हो जाएगा, अगर ये फिक्स है तो। ये रेशियो होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ? रेशियो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सीधा। ठीक है, जैसे मैंने बोला टोटल प्राइस इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम इनटू प्राइस ऑफ आइटम। ठीक है, तो अब क्या हुआ? प्राइस ऑफ आइटम डिक्रीज हो रहा है, प्राइस ऑफ आइटम क्या हो रहा है? 25% घट रहा है। तो 25% का वैल्यू क्या होता है? 25% जो होता है 1/4। ठीक है, 25% होता है 1/4। ये मैंने क्या बोला था? जो डिनोमिनेटर में होगा आपका वो ओरिजिनल वैल्यू होगा। क्या होगा? ओरिजिनल। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये क्या होगा? बढ़ा हुआ या घटा हुआ। तो 25% कम हो रहा है। ठीक है, 25% कम होगा, मतलब पहले 4 था, 1 कम हो गया, तो अब क्या हो गया? प्राइस ऑफ ईच आइटम 3 हो गया। ठीक है, तो अब ये टोटल प्राइस तो उसका 240 है, यहां भी 240 होगा, तो रेशियो क्या होगा? रेशियो पहले इसका, अब यह 4:3 हो गया प्राइस का, तो नंबर ऑफ आइटम जो परचेज होगा वो 3:4 हो जाएगा। अब देखो, पहले वो 4 आइटम, पहले वो 3 आइटम खरीद सकता था, अब वो 4 आइटम खरीद सकता है। मतलब पहले 3 यूनिट आइटम खरीद सकता था, अब 4 यूनिट आइटम खरीद सकता है। तो कितने यूनिट की वृद्धि हुई? मतलब कितना यूनिट ज्यादा खरीद सकता है, कितने यूनिट की इंक्रीमेंट हुई? तो कितने यूनिट की इंक्रीमेंट हुई? 4 यूनिट की, 1 यूनिट की इंक्रीमेंट हुई, तो 1 यूनिट की इंक्रीमेंट से वो 5 आइटम ज्यादा खरीद सकता है। ठीक है, तो 3 यूनिट में कितना होता है? 5 गुना 3, तो होगा 15 आइटम। ठीक है, मतलब वो अगर, तो स्टार्टिंग में वो 15 आइटम खरीद सकता था 240 रुपए में। तो अब मुझे प्राइस ऑफ ईच आइटम चाहिए, तो प्राइस ऑफ ईच आइटम क्या होगा? टोटल प्राइस, टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स वो 15 खरीद सकता है, तो क्या हो गया? 15 × 15, 15×6 90, यानी 16 आइटम, सॉरी 16 रुपया उसका प्राइस ऑफ ईच आइटम है, वस्तु का मूल्य। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से समझिएगा, इसका प्रैक्टिस भी आप करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है 50% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, एक नंबर मान लो ए है, ठीक है, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। ठीक है,
अब कह रहा है ए का 50%, तो 50% क्या होता है, 50% सीधा होता है 1/2, ये आपको पता है 1/2, ठीक है, तो इसको 1/2 से गुना कर दिया, 50% ऑफ ए इज इक्वल टू, ये इक्वल है, ठीक है, अनदर 2/3 ऑफ अनदर नंबर, 2/3 मतलब 2/3, ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, मतलब रेशियो मतलब ए बाय पी पूछ रहा है, ए बाय बी पूछ रहा है, तो ये 2 उधर से जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ 3 हो जाएगा, तो क्या होगा आंसर 4/3। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है इस टाइप के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपका जीडी में 20 में 20 आएगा, ठीक है, अगर आप अच्छे से अरिथमेटिक पढ़ लिए और आप जो हमारी क्लासेस है वो अच्छे से देख के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तो आराम से आप 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो एन एग्जामिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अच्छे से समझिएगा। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट रिक्वायर्स 35% ऑफ मार्क्स टू पास। देखो कोई भी एग्जाम में बोल रहा है कि पास होने के लिए 35% चाहिए, ठीक है, 35% मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो आप पास हो जाते हो, ठीक है। इफ सुनीता गेट्स 145 मार्क्स एंड फेल्स बाय 23 मार्क्स, तो सुनीता जो है, उस सुनीता नाम की लड़की है, उसको 145 नंबर मिला, ठीक है, 145 नंबर मिला, लेकिन फिर भी वो फेल हो गई, कितने नंबर से, 23 नंबर से रह गई, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि टोटल पास करने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए, पास करने के लिए हमें 145 प्लस 23 नंबर चाहिए, ठीक है, मतलब 168 नंबर चाहिए पास करने के लिए, क्लियर है। ठीक है, यहां से तक कोई किसी भी दोस्तों को, किसी भी भाई को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब पूछ रहा व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो अब सीधे हम लोग देखेंगे 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 35/100 7/20, ये चीज आप अगर याद कर लेंगे तो ये चीज परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार ये प्रैक्टिस में हो गया तो आपका अरिथमेटिक में बहुत ही स्पीड तेज हो जाएगा, ठीक है, बड़ा ही जल्दी आप क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अब बताओ ये जो है, ये 20% मैंने क्या बोला था, ये हमेशा क्या होगा, और ये जो 20 होगा डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल होता है, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है, ये हमेशा 100% होगा, ये जो 20 होगा जो डिनोमिनेटर में होगा वो हमेशा 100% होगा, हर 100% हमेशा ओरिजिनल होता है, और ये जो होता है इंक्रीज डिक्रीज या जो भी परसेंटेज है उसका वैल्यू होता है। तो 35% का जो अगर मैं फ्रैक्शन में वैल्यू करूं तो 35% को 7/20 लिखें, अगर इसको 35 को 35% को 35/100 लिखते हैं तो 35 का वैल्यू 7 है और 100 का वैल्यू 20 है, तो मतलब 7 का वैल्यू 168 होगा, है ना, 35 का वैल्यू 7 है तो 7 का वैल्यू क्या होगा 168, ठीक है, कोई क्लियर, कोई दिक्कत। ओके और ये जो 100 है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू करेगा, और 100 क्या होगा, टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हो वो 100 आपका डिनोट करेगा, तो और 100 का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 का वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे, तो 20 का वैल्यू क्या होगा 168/7 गुना 20, ये कितना हो गया 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 24 दूनी 48, 480 नंबर, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होने चाहिए 480 नंबर। चलो ऑप्शन सी। चलिए हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी हम रेशियो से करेंगे, ठीक है, इसको भी हम रेशियो से करेंगे। कह रहा है साजिया इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ रेहाना, ठीक है, साजिया का जो इनकम है वो रेहाना का इनकम से 20% कम है ना, तो 20% का मतलब 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, ठीक है, 1/5, अब कम है मतलब 1 यूनिट कम है, अगर रेहाना का इनकम 5 है तो साजिया का इनकम 1 यूनिट कम है, 20% कम मतलब 1 यूनिट कम, तो 4 होगा, तो यहाँ पे साजिया का इनकम, यहाँ पे रिहाना का इनकम लिख देते हैं, साजिया का इनकम 5 है, रेहाना का इनकम 5 है तो साजिया का इनकम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब 4 हो गया, अब कह रहा है रेहाना की आय साजिया से अधिक है कितना परसेंट, ठीक है, रेहाना का इनकम साजिया से कितना परसेंट अधिक है। अब देखो अगर कुछ पूछता है कि इससे कोई किससे कितना परसेंट अधिक है, तो अगर मैं बोल रहा कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है, ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, मोर है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो हमेशा जिसके रेफरेंस से पूछा गया कि कौन किससे ज्यादा है, तो जिसके बारे में पूछा कि मैं उससे ज्यादा हूं तो उसका वैल्यू हमेशा हम नीचे करेंगे, मतलब बी के से ज्यादा पूछ रहा है, ए बी से ज्यादा है तो बी का हमेशा वैल्यू नीचे होगा, ए का हमेशा वैल्यू ऊपर होगा। अब पूछ रहा है कितना ज्यादा है, ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे a/b × 100,
और सीधा -100 कर देंगे। ये आपका परसेंट हो जाएगा, निकल जाएगा, जितना भी परसेंट आएगा उतना परसेंट ज्यादा है। अगर पूछ रहा है कि ए, अगर बोल रहा है ए बी से कुछ परसेंट लेस है, कुछ परसेंट लेस है, तो कितना परसेंट लेस है, ठीक है। मान लो बोल रहा है ए बी से 20% लेस है, ठीक है, ए बी से 20% लेस है, तो क्या करेंगे, बी यहां पे रख देंगे, ए यहां पे रख देंगे, और कितना परसेंट लेस है वो यहां पे 100 गुना करेंगे और यहाँ पे 100 से माइनस कर देंगे। तो ये आपका आएगा कि ए बी से कितना परसेंट लेस है, ठीक है। अगर पूछ रहा है ए बी से कितना परसेंट कम है, तो ए बाई बी इंटू 100 करेंगे और 100 से माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर पूछ रहा है ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ए बाई बी करेंगे, इंटू 100 करेंगे, -100 कर देंगे। ये आपका जो भी आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कि अगर मैं बोलूं कि 20 जो है, 20 30 से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। 20 सॉरी, यहाँ पे 20 तो 30% से लेस ही होगा, कितना परसेंट, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, 30 जो है वो 20 से कितना परसेंट ज्यादा, ये कर देते क्वेश्चन, ठीक है। 30 जो है वो 20 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 20 को हम नीचे लिखे, ठीक है, 20 को नीचे लिखे, ऊपर 30 लिखे, इंटू 100 किए, -100 किए, ठीक है। तो ये आया 150 और -100, तो ये क्या हुआ 50%, कितना होगा 50% ज्यादा है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर यही चीज पूछ दिया कि 20 जो है वो 30 से कितना परसेंट ज्यादा है, 20 जो है वो 30 से कितना परसेंट लेस है, सॉरी 20 तो लेस ही होगा, 20 तो हमेशा लेस होगा, 20 30% से कितना परसेंट, 30 से कितना परसेंट लेस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 30 यहाँ पे लिखा, 20 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 100 से माइनस कर देंगे, यहाँ इंटू 100 किया, तो ये इसका वैल्यू क्या होता है 6.67, ठीक है। यह 100 से माइनस किया तो आंसर आएगा 33.33%। तो 20 30 से 33.33% लेस है, ठीक है। ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने। दूसरा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि अगर पूछ रहा है 20 से कितना परसेंट जाना है, तो दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या करें, दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, डिवाइड कर दीजिए, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया 20 इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 50%, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल लेने से आपका आसान हो जाएगा आंसर, आपका थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा। यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है 30 के रेस्पेक्ट में, गुना 100 कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या है 33.33%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पूछ रहा है यहाँ, आप देखो यहाँ पे यह पूछ रहा है रिहाना का इनकम साजिया से कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या है एक, डिफरेंस क्या है एक, और साजिया से के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो नीचे क्या आएगा 4, गुना क्या करेंगे 100, तो आंसर क्या आएगा 25%, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 25%, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ सेम नंबर इज 70, तो अब यहाँ पे 40% और 30% दिया है और उसका डिफरेंस दिया है 70 दिया है, ठीक है। कोई भी नंबर का 40% और 30% का डिफरेंस 70 है, तो यहाँ पे सीधा बात है 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10% का वैल्यू 70 के बराबर, 10% का वैल्यू 70 के बराबर। और पूछ रहा है नंबर क्या है, तो नंबर अपने आप में 100% होता है, मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते, अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने पूछा था इसे मार्क्स वाला, मैंने बताया था कि मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मार्क्स का ये दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो सरिता एक्सपेक्टेड 720 मार्क्स बट गॉट 675 मार्क्स। सरिता को एक्सपेक्टेशन था कि उसे उम्मीद थी कि 720 नंबर मिल जाए, लेकिन उसको सिर्फ 675 मार्क्स मिले, अंक मिले, ठीक है। शी गॉट 5% लेस मार्क्स देन व्हाट शी हैड एक्सपेक्टेड। तो जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे 5% उसको कम नंबर मिले, 5% कम नंबर मिले। तो हाउ मेनी मार्क्स शुड शी स्कोर टू ऑब्टेन 90% मार्क्स, तो उसको 90% मार्क्स निकाल लेने के लिए कितना अंक प्राप्त करना चाहिए था, कितना अंक प्राप्त करने चाहिए होंगे, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, पहले सरिता ने एक्सपेक्ट किया था 720, लेकिन उसके आए 675,
मतलब उसका एक्सपेक्टेशन से कितना नंबर कम आया, 45 नंबर कम आया, 45 नंबर कम आया। और कितना परसेंट कम उस एक्सपेक्टेशन से कम आया, 5%। ठीक है, तो देखो 5% क्या होगा, 5% हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो 5% का वैल्यू 1/20। तो अब ये जो होगा ये ओरिजिनल होगा, मैंने क्या बोला था, ओरिजिनल होगा। ये इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेक्टेशन जो भी आपका वैल्यू होता है वो सारा ऊपर वाला होता है। तो 5% मतलब एक का वैल्यू क्या हो गया आपका 45, एक का वैल्यू 45, तो 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 गुना 20 900, 45 गुना 20 900। अब पूछ रहा है इसके 90% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90% मतलब 9/10, 9/10, 10 10 काटा, ये 0 0 कटा, आपका हो जाएगा 810। तो आंसर क्या हो गया 810। ठीक है, देखो अगला सवाल, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 1/3 इज 520। कोई भी नंबर का डिफरेंस जो है, कोई भी नंबर का उस खुद का नंबर और उसका 1/3 का डिफरेंस 520, व्हाट इज 20% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो देखो सीधा बात, एक नंबर है मान लो, अब जैसे 1/3 दिया हुआ है तो नंबर को हम मान लेते हैं कि वो 3 यूनिट, नंबर क्या है 3 यूनिट है, तो इसका 1/3 क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। और इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया 520, मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस 520 दिया है। ठीक है, 2 यूनिट का डिफरेंस 520 दिया है। तो टोटल नंबर कितना है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा 520 बाय 3 गुना 2, तो ये हो जाएगा सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे यहाँ पे आपका 520/2 होगा, है ना, 520/2, 520/2, 520/2 और यहाँ पे गुना कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 260 गुना 3 780, है ना, क्या हो गया 780 हो गया। अब पूछ रहा है इसका 20% क्या है, तो 780 का 20% मतलब 1/5 निकालना है आपको, तक निकाल लो, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 छक 30, आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका 156। ये लास्ट सवाल है इस क्लास का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा समझिएगा बढ़िया से। If 60% of tax is deducted from Rahul's salary, then 12,800 is left to be paid as tax. राहुल के वेतन से अगर 60% टैक्स काटा जाता है तो 12,800 टैक्स के रूप में अभी देना बाकी है। मतलब जो राहुल का टैक्स है वो 100% जो टैक्स दे रहा है, उसका जो टैक्स है वो 100% वैल्यू है। ठीक है, उस 100% को उसने 60% दे दिया, 60% दे दिया। ठीक है, तो बचा कितना 40% बचा, 40% बचा। तो जो बचा हुआ है 12, उसके बाद बोल रहा है कि 60% देने के बाद उसका 12,800 बच जाता है, उसे और देना है, मतलब 40% का वैल्यू क्या हो गया 12,800, यानी 40% मतलब 2/5, 2/5, 40% मतलब 2/5। मैंने क्या बोलता, ये ओरिजिनल वैल्यू होगा, ये आपका इंक्रीज डिक्रीज बचा खुचा जो भी है ये तो बचा हुआ है डिक्रीज, ठीक है, बचा हुआ वैल्यू है। ठीक है, तो ये 2 का वैल्यू जो होगा आपका 12,800 के बराबर होगा। मैंने आपको बार ये चीजें बार बार बता रहा हूं कि जो ऊपर वाला वैल्यू होगा वो हमेशा आपका इंक्रीज डिक्रीज या जो बच जाता है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, घटना बढ़ना या और भी चीजें जो भी है वो सारा आपका ऊपर वाला वैल्यू डिनोट करेगा, नीचे वाला वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू डिनोट करेगा जो आपका टोटल वैल्यू है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो 2 का वैल्यू 12,800 के बराबर। ठीक है, तो आप बताइए राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर क्या है, तो राहुल के द्वारा 100% ये क्या है, ये अगर 40% है तो 5 क्या होगा, 5 100% होगा, 5 100% होगा, तो 5 का वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 2 का वैल्यू 12,800, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू 12,800 गुना बटा 2, 1 का वैल्यू 12,800 बटा 2 कितना होगा 6,400। ठीक है, तो 5 का वैल्यू निकालना है तो गुना कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 64 गुना 5 320 और डबल जीरो। तो राहुल जो है 32,000 पे करेगा एज ए टैक्स। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए आज के क्लास में, इतने ही। तो आज हमने देखा कि परसेंटेज के हमने बेसिक समझा, बेसिक को हमने समझा कि बेसिक क्या होता है परसेंटेज का, फ्रैक्शन में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने देखा। वो जो मैंने आपको स्लाइड में बताया था पहले स्लाइड में, वो आप याद कीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा तो आपका एकदम चीज जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में भी उसका बहुत रोल होगा, अगर वो आप जो मैंने स्लाइड बताई है
आप उस पर जितने भी परसेंटेज है वो याद कर लीजिएगा। तो जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां भी आपको उसका यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे पूछते हैं 12.5%, 37.5% या समथिंग, तो वहां पे आपको काम आएगा वो। ठीक है, याद करने के बाद तो आप जल्दी से वो कर सकते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमने आपके लिए प्रैक्टिस मॉक ने एसएससी जीडी कांस्टेबल का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। तो इस कोर्स में हम लोग आपको फ्री रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, और हमारा जो वेबसाइट है प्रैक्टिस मॉक, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे। आप वहां पे जुड़िए, जो पीडीएफ डेली दिया जा रहा है आप उसको पढ़िए। स्टडी मटेरियल है आपका, जीए का पीडीएफ होगा, आपका हिंदी का पीडीएफ होगा, आपको इंग्लिश का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, वो डेली आप कीजिए। डेली आप उसको पढ़िएगा। अभी जैसे मैंने आपको वीडियो बताया, आप इस वीडियो को देख के आपने सीखा कुछ, उसके बाद आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीए भी पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदी भी पढ़ना है। जो हिंदी वाले हैं उनको हिंदी पढ़ना है, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो आप एक सबको टाइम दीजिए। तो पीडीएफ आप जरूर पढ़िएगा, उससे रिवीजन होगा आपका। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस पीडीएफ में होंगे आपके। तो आप वहां से तैयारी कीजिए। और हमारा जो प्रैक्टिस मॉक है वेबसाइट, वहां पे जाइए, वहां पे फ्री मिनी मॉक्स हैं। ठीक है, वो आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, और आपने हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो, जो हमने इंट्रो वीडियो बनाया है एसएससी फ्री क्रैश कोर्स का, वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, और मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट आप लगा के जाते हो कोई भी एग्जाम के लिए, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मॉक टेस्ट, एक प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, और वो दोनों हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको फुल मॉक टेस्ट भी लगाना है और प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा पीडीएफ आपको एक्सेस देंगे हम। पूरा जो पूछा गया है पिछले साल में, पिछले 2-3 सालों में जितना पूछा गया सारा हम लोग देंगे। ठीक है, कम से कम आपके पास 30 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर हम आपके साथ शेयर करेंगे, और वो सारा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा हाई लेवल का हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। तो ये चीज आपको करना है, और मॉक टेस्ट लगाना नहीं भूलिए। अभी अगर आपने प्रैक्टिस मॉक में आपने रजिस्टर नहीं किया है, प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट में आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो जाइए रजिस्टर कीजिए अपने आप को। फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट लगाइए, साथ ही साथ फ्री मिनी मॉक है वो भी लगाइए। और जब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए तो आप पेड मॉक भी लगा सकते हैं, और पेड मॉक भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।